Hello viewers, welcome to GKL classes and today we are going to do one more worksheet of reading campaign जिसका serial number है 31 और date है इसकी 23rd February 2022. So here the students will write their name and here you will mention the teacher's name. Now here आज की जो हमारी worksheet है ये आपकी 6th 7th 8th तीनों classes के लिए है. तो स्कॉलर्स मदर टंग adopted from अकबर एंड बीरबल स्टोरीज. तो ये अकबर बीरबल स्टोरी से जो है ये कहानी ली गई है यहाँ पर. रीड द स्टोरी एंड नाउ लिसन टू इट थ्रू द QR कोड गिवन. तो यहाँ पे जो QR कोड है इसके थ्रू भी आप ये जो स्टोरी है वो सुन सकते हैं. अ लर्न स्कॉलर वंस विजिटेड द कोर्ट ऑफ अकबर. एक बार एक जाना माना जो विद्वान है वो अकबर के दरबार में, कोर्ट यानी कि दरबार में आया. एंड ही टोल्ड द किंग एंड हिज कोर्टियर दैट ही हैड मास्टरी ओवर मैनी लैंग्वेजेस. तो उसने राजा से बोला और राजा और कोर्टियर्स यानी जो दरबारी जो बैठते हैं उसके दरबार में, राजा के दरबार में, उन सबसे बोला कि उसकी जो है वो विभिन्न भाषाओं का जो है ज्ञाता है, उससे जो है इन सब चीज़ों में मास्टरी है. द स्कॉलर कुड स्पीक मैनी लैंग्वेजेस फ्लुएंटली. और वो जो स्कॉलर है वो कह रहा है मैं वो बहुत सारी लैंग्वेजेस जो है बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से बोल सकता था. ही वॉज सो फ्लुएंट दैट नो वन कुड फाइंड आउट व्हाट इज़ इन मदर टंग वॉज. और वो इतना अच्छे से हर भाषा बोलता था कि उसकी भाषा को सुनकर कोई ये नहीं पता लगा सकता था कि उसकी जो मदर टंग है वो क्या होगी, यानी मातृभाषा क्या होगी. ही चैलेंज एवरीबडी एट द कोर्ट टू नेम हिज मदर टंग. उसने सबको जो है चैलेंज कर दिया कोर्ट में, उसके दरबार में, कि मैं तुमसे बात करता हूँ और तुम अगर मेरी मदर टंग पहचान सको तो बताओ. तो व्हेन एवरीवन फेल्ड द चैलेंज वॉज टेकन अप बाय द बीरबल. जब उसके दरबार में सब फेल हो गए, उसकी अलग अलग भाषाएं सुनी गई और कोई भी उसकी मदर टंग को नहीं पहचान पाया, तो ये चैलेंज किसके पास आया? बीरबल के पास आया. दैट नाइट बीरबल वेंट क्वाइटली टू द स्कॉलर्स रूम व्हेन ही वॉज asleep. तो उस रात क्या किया बीरबल ने? उस विद्वान के जो है कमरे में गया जब वो गहरी नींद में सोया हुआ था. द स्कॉलर कुड स्पीक मैनी लैंग्वेजेस एंड ही विस्ड इन टू द स्कॉलर्स ईयर एंड टिकल्ड इट विद अ फेदर. ही विस्पर्ड, यहाँ पे विस्पर्ड जो है कानों में किसी के कुछ कहना, दैट इज कॉल्ड विस्पर्ड. तो उसने जो है उस विद्वान के कानों में कुछ बोला. एंड टिकल्ड इट यानी विद अ फेदर, एक पंख से जो है उसको हल्की सी गुदगुदी सी की. द स्कॉलर हाफ अवेक. स्कॉलर जो है थोड़ा सा उठा, हिला. एंड क्राइड आउट सडनली एंड शाउटेड आउट वर्ड्स इन हिज मदर टंग. और थोड़ा सा चिल्लाया और अपनी मदर टंग में वो कुछ चिल्लाया. अब इसके बाद क्या हुआ? बीरबल केम टू द कोर्ट द नेक्स्ट डे. बीरबल अगले दिन जब कोर्ट में आया, दरबार में आया, एंड टोल्ड एवरीवन दैट द स्कॉलर्स मदर टंग वॉज तेलुगु. और उसने सबको बताया कि जो ये जो विद्वान है इनकी जो मदर टंग है, मातृभाषा है, वो तेलुगु है. द स्कॉलर वॉज सरप्राइज एंड एक्सेप्टेड द ट्रूथ. अब जो वो विद्वान था वो भी हैरान हो गया कि इन्हें कैसे पता चल गया कि मेरी मदर टंग तेलुगु है, और उसने सच्चाई को स्वीकार भी किया. देन किंग अकबर आस्क्ड बीरबल हाउ डिड यू फाइंड आउट द ट्रूथ. इसके बाद अकबर ने भी जो है बीरबल से पूछा कि तुम्हें सच्चाई का कैसे पता चला. इन डिफ़िकल्टी पर्सन स्पीक्स हिज मदर टंग. तो बीरबल बोलता है कि जब भी आप मुश्किल में हो, चाहे आपको जितनी मर्जी भाषाएं आती हों, अगर आप मुश्किल में हो और आपको अचानक आपके मुंह से कुछ निकलेगा तो हमेशा अपनी जो मदर टंग जो है मातृभाषा उसी में आप बोल पड़ते हो अचानक से. तो बीरबल आंसर्ड इन टाइम्स ऑफ डिफ़िकल्टी अ पर्सन स्पीक्स ओनली इन हिज मदर टंग. ही ऑल्सो टोल्ड द किंग नाउ ही हैड गॉन टू द स्कॉलर्स रूम एट नाइट टू फाइंड आउट द ट्रूथ. और फिर उसने बताया कि किस तरह से वो रात को उसके कमरे में गया, नींद में उसे हल्की सी गुदगुदी की ताकि जो है वो अपनी मदर टंग में जो है वो कुछ बोले, और वहाँ से जो है पता चल गया कि वो जो है उसकी जो मदर टंग है वो तेलुगु है. अब यहाँ पे देखते हैं एक्टिविटी दी गई है. फर्स्ट है वेयर इज़ तेलुगु स्पोकन एंड इट इज़ अ मदर टंग ऑफ. तो तेलुगु कहाँ बोली जाती है? तेलुगु जो है आपकी, तेलुगु इज स्पोकन इन आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना. तो ये जो है आपकी आंध्र प्रदेश में और तेलंगाना में बोली जाती है. और इसी के साथ यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, इट इज़ द मदर टंग ऑफ. तो इट इज़ द मदर टंग ऑफ आंध्र प्रदेश. यहाँ पर भी जो आपका आंध्र प्रदेश और तेलंगाना जो है वो, इनमें से आप कुछ भी भर सकते हो कि यहाँ की जो है मदर टंग भी है. इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज़ योर मदर टंग. फाइंड आउट फ्रॉम योर पेरेंट्स मोर अबाउट योर मदर टंग. तो यहाँ पे आपकी मदर टंग जो भी है तो वो आप लिख सकते हो. लाइक माई मदर टंग इज़ पंजाबी, तो आई कैन राइट माई मदर टंग इज़ पंजाबी. तो इसके बाद अब आपको क्या करना है, इसी तरह आपकी जो भी मदर टंग है आप वो लिखेंगे, और उसके बाद आपको अपने पेरेंट्स से जो अपने मदर टंग में कुछ वर्ड्स जो है पूछने हैं कि उस भाषा में, पंजाबी में इसको क्या बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, इस तरह से. इसके बाद थर्ड क्वेश्चन है हाउ डू यू ग्रीट समवन इन योर मदर टंग. आप किसी को अपनी मदर टंग में जो है वो किस तरह से जो है ग्रीट करते हैं. ग्रीट यानी जैसे गुड मॉर्निंग इंग्लिश में आप
गुड मॉर्निंग बोलते हैं, किसी को हेलो बोलते हैं आप। इसी तरह से पंजाबी में सत श्री अकाल बोला जाता है किसी को विश करते हुए। तो इस तरह से आप अपनी भाषा में किसी को कैसे नमस्ते विश करते हो, हिंदी में नमस्ते बोला जाता है। इसी तरह से अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट डाउन एनी 2 थिंग्स फ्रॉम द स्टोरी एंड फाइंड आउट व्हाट दे आर कॉल्ड इन द मदर टंग। आपको कोई जो दो इसमें से थिंग्स जो हैं, चीज़ें जो है चुननी है स्टोरी में से। लाइक उन्होंने बोला फैदर को जैसे पंख बोलते हैं, पर बोलते हैं हिंदी में, तो इस तरह से आपको जो है यहाँ पर जो है कोई जो 2 चीज़ों का जो है जो फैदर उन्होंने यूज़ किया था, तो इस तरह से जो है आपको इसके अंदर से जो है कुछ 2 वर्ड्स चुनने हैं और उसे आपकी मदर टंग में क्या बोला जाएगा, दैट यू हैव टू सिलेक्ट। वो आपको क्या करना है, यहाँ पर सिलेक्ट करना है। तो इसके अंदर जो है आप अपने हिसाब से जो है 2 चीज़ों के नाम जो है वो चुन सकते हैं। लाइक यहाँ पर जो है ट्रुथ, ट्रुथ को हिंदी में क्या बोल देंगे, ट्रुथ को हिंदी में सच्चाई बोल देंगे। इसी तरह से आप और वर्ड्स ढूंढ सकते हो, नाइट, नाइट को क्या बोलते हैं, रात बोलते हैं। मदर टंग, मदर टंग को क्या बोलते हैं, मातृभाषा बोलते हैं। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फाइंड आउट अदर अकबर एंड बीरबल स्टोरीज एंड रीड देम आउट टू योर पेरेंट्स एंड सिबलिंग्स। तो जिस तरह से अकबर और बीरबल की ये स्टोरी थी, इसी तरह से आप इंटरनेट के थ्रू या अगर आपके पास अकबर बीरबल की स्टोरी की बुक्स हैं तो उसमें से आपको और स्टोरीज़ पढ़नी है और वो उनको जो है रीड करना है, ताकि आपकी रीडिंग स्किल्स भी जो है वो इम्प्रूव हो सकें। आई होप आपको ये वर्कशीट आज की क्लियर होगी। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग।